अब मैं व्यंग के देश के सबसे बड़े हास्य और व्यंग के हस्ताक्षर को आमंत्रित कर रहा हूं। चाणक्य ने एक किताब लिखी है, उसमें वो लिखते हैं कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे और साधवो नहीं सर्वत्रम चंदनम न वने वने। ये माणिक भी है, मोती भी है। आदरणीय दादा 75 वर्ष के हैं, आदरणीय माणिक दादा को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बेटा जोरदार तालियां बजाएं, दादा शतायु हैं। मन जैसे हीरों के देश को मिट्टी के व्यापारी लूट गए। अरे पत्थर का ताजमहल याद रहा, रिश्तों के शीश महल टूट गए। वाह 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 दादा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। रिश्तों के शीश महल टूट गए, क्या बात है दादा, क्या बात है। मन जैसे हीरों के देश को बस ये प्यार बनाए रखिए। एक बुजुर्ग आदमी की लाज रह जाएगी आप लोगों के सामने में कि मन जैसे हीरों के देश को, मन जैसे हीरों के देश को मिट्टी के व्यापारी लूट गए। अरे पत्थर का ताजमहल याद रहा, रिश्तों के शीश महल टूट गए। स्वागत है, स्वागत है, रिश्तों के स्वागत। शीश महल टूट गए। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। 4 शेर सुन लीजिए। अब 65 साल से महंगाई बेरोजगारी बर्दाश्त कर रहे हैं, मेरे भी 4 शेर बर्दाश्त कर जाए। वाह 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 दादा, वाह, क्या बात है। कि काना, अरे काना वंशी को न ठुकराए तो फिर गीत लिखूं। मैं वाह। गीत क्यों नहीं लिखता इस बात देखिए। 4 शेर कि काना, अरे काना वंशी को न ठुकराए तो फिर गीत लिखूं। राधा सड़कों पे नहीं आए तो फिर गीत लिखूं। वाह वाह वाह। माणिक वर्मा के सम्मान में तालियां बहुत कम है दोस्तों, मैं भरपूर प्यार चाहता हूं आपका। स्वागत है, स्वागत है, बात देखिए, स्वागत। वाह 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 वाह, धन्यवाद। कि काना, काना वंशी को न ठुकराए तो फिर गीत लिखूं। राधा सड़कों पे नहीं आए तो फिर गीत लिखूं। व्यंग लिखता हूं विदूषक की सही फनकारो, अरे आदमी आदमी बन जाए तो फिर गीत लिखूं। वाह 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 वाह। व्यंग लिखता हूँ विदूषक की सही फनकारो, आदमी आदमी बन जाए तो फिर गीत लिखूं। बात देखिए कि मुझको सांपों ने नहीं आदमी ने काटा है। वाह 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 वाह। अरे मुझको सांपों ने नहीं आदमी ने काटा है, ये जहर काश उतर जाए तो फिर गीत लिखूं। वाह 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 वाह। गीत लिखते हैं वही लोग जिनको फुर्सत है। गीत लिखते हैं वही लोग जिनको फुर्सत है, और ऐसी फुर्सत मुझे मिल जाए तो गीत तो लिखो। फिर गीत लिखूं। काना वंशी को न ठुकराए तो फिर गीत लिखूं। अब छोटे छोटे व्यंगों से मैं आपका मन मोहता हूँ, और फिर मेरे आदरणीय भाई ने एक अच्छी कविता के लिए मुझे आदेश दिया है, वो सुनाऊंगा। उसके पहले मैं छोटे छोटे से व्यंग। स्वागत दादा, स्वागत। पहला व्यंग देखिए। जब से सत्ता शब्द अस्तित्व में आया है, कुर्सी पर बैठने वाला आदमी, चाहे वो सम्राट हो या प्रजातंत्र का कोई प्रतीक हो, कुर्सी पर बैठते ही कमबख्त की बोली भाषा बदल जाती है। वाह वाह। उनके संबोधन बदल जाते हैं। तो कुर्सी पर बैठे हुए आदमी का संबोधन मेरे देश की 1 अरब 20 करोड़ जनता के नाम। और दोस्तों, अगर पहला संबोधन पसंद आए तो मुझे आज फिर अपना स्नेह दीजिएगा। संबोधन देखिए। स्वागत स्वागत दादा, स्वागत। कि दुनिया के सबसे उच्च कोटि के नीच लोगों। वाह वाह। दुनिया के सबसे उच्च कोटि के नीच लोगों, शराब पीते हो, शर्म नहीं आती? और दोस्तों, व्यंग लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत बारीक पंक्ति है। क्या बात है दुनिया दादा? के सबसे उच्च कोटि के नीच लोगों, शराब पीते हो, शर्म नहीं आती? अरे भूख का नशा क्या कम होता है? वाह। है? भूख का नशा क्या कम होता है जो शराब पी के मरते हो, अपनी संस्कृति को बदनाम करते हो? अरे मरना है तो भूख से मरो, है? मरना है तो भूख से मरो, अपनी संस्कृति का नाम ऊंचा करो। यह चरित्र को ऊंचा उठाने का दौर है, और हम पिए तो हमारी बात और है, हम पिए तो हमारी बात और है, हम पिए तो हमारी बात और है, हम पिए तो हमारी बात और है। और एक टिप्पणी बहुत दे रहा हूँ, और यहाँ के बुद्धिजीवी श्रोता इसको पसंद करेंगे। टिप्पणी देखिए कि एक बार इमरजेंसी का ज़माना था, गलती से मैंने अपनी कविता में लिख दिया कि सरकार चोर है।
एक थानेदार ने मुझे फौरन अंदर कर दिया, बोले बेटा सरकार को चोर कहते हो? मैंने कहा भैया मैंने ये कब कहा कि पाकिस्तान की सरकार चोर है या हिंदुस्तान की सरकार चोर है? थानेदार बोले बेटा जैसे हम जानते ही नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है। वाह 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 वाह। और दोस्तों आपने बहुत 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 मुझे प्यार देकर मेरी इज्जत रख ली कि चंबल के डाकुओं ने एक सरकारी बस लूटी, मगर अभागों की किस्मत फूटी। लूट का जब हिसाब मिलाया 5,000 से भी कम पाया। डाकुओं ने फौरन बस रुकवाई, लूट की एक एक वस्तु धन्यवाद सहित यात्रियों को वापस लौटाई। एक रिटायर्ड थानेदार चकराया, डाकुओं का हृदय परिवर्तन उसके समझ में नहीं आया। बोले बंधु आज ये उदारता कैसी? डाकू बोले उदारता की ऐसी की तैसी, हमारे पल्ले का ठेंगा पड़ता, 5,000 तो थाने में देना पड़ता। वाह 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 वाह। बढ़िया है मानिक दादा, बढ़िया है दादा, वाह बढ़िया है। तो दोस्तों देखिए जिस तरह से राजीव जी हैं यहाँ प्रोफेसर, एक ज़माने में भी मास्टर था। और हाँ याद आ गया मुझे भी अपना पुराना ज़माना। देखिए अरे आपको मज़ा आएगा, ज़रा सुनिए। देखिए तो हिंदुस्तान का शिक्षक, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हिंदुस्तान का शिक्षक जब 1 तारीख को भूगोल पढ़ाएगा तो हिंदुस्तान के नक्शे में उसको सब चीज़ ठीक ठीक नज़र आएगी। और जब वो 30 तारीख को भूगोल पढ़ाएगा तो नर्मदा कहीं, गंगा कहीं, हिमालय कहीं, सब कुछ इधर उधर नज़र आएगा। वाह वाह। तो मैं 30 तारीख को भूगोल पढ़ा रहा हूँ। देखिए सरस्वती के मंदिर की सीढ़ियों पर आने वाली पीढ़ियों पर हम आंसू बहा रहे थे और शिक्षक भूगोल पढ़ा रहे थे। शिक्षक भूगोल पढ़ा रहे थे कि बच्चों जानते हो जिसने पापियों को छूते ही कर दिया चंगा, वह पतित पावनी गंगा अमरकंटक पहाड़ से निकली। वाह वाह वाह। बच्चों जानते हो जिसने पापियों को छूते ही कर दिया चंगा, वह पतित पावनी गंगा अमरकंटक पहाड़ से निकली है विंध्याचल की चोटी पे चढ़कर। ये सब मध्य प्रदेश में है, देखना बैंक देखना। विंध्याचल की चोटी पे चढ़कर, सतपुड़ा के पांव पड़कर, राजस्थान को क्रॉस करती हुई, रेगिस्तान को साफ करती हुई भोपाल के ताल में गिरी है। वाह वाह। साहब बोले आपकी मति फिरी है, बच्चों को गलत ज्योग्राफिया पढ़ाते हो, गंगा को अमरकंटक से बहाते हो, आपके पागल होने का भय है। गंगा का उद्गम तो हिमालय है। शिक्षक बोले आपके लिए होगा, शिक्षक बोले आपके लिए होगा। और हमें तो 150 तनख्वाह मिलती है, गंगा यहीं दिखती है। वाह 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 वाह। हमें तो 150 तनख्वाह मिलती है, गंगा यहीं दिखती है। 500 दिलवाओ। क्या बात। 500 दिलवाओ, गंगा हिमालय से बहेगी, अन्यथा मध्य प्रदेश में रहेगी। वाह वाह वाह। बस आपका एक व्यंग और देखिए कि बेकारी से तंग आकर, बहुत प्यारा व्यंग देखिए आप। स्वागत है स्वागत कि है। बेकारी से तंग आकर मैंने एक अंधे भिखारी के कटोरे से अठन्नी उठाई और उससे पूछा अब कैसी तबीयत है बड़े भाई? भिखारी बोला अभी तक तो ठीक थी। भिखारी बोला अभी तक तो ठीक थी, मगर अब पता चला अच्छे अच्छों का ईमान डिगने लगा है। अठन्नी वापस रख दो, मुझे फिर से दिखने लगा है। वाह 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 वाह। बढ़िया मानिक दादा, वाह। और बढ़िया। तो फिर एक व्यंग दोस्तों, मेरा दावा है कि इस व्यंग पे अपने हाथों को रोक सके तो रोक लेना। स्वागत है दादा, स्वागत। देखिए मेरे देश में इन दिनों एक नई हवा चली। जब भी सत्ता पक्ष कोई प्रस्ताव रखता है, विरोधी पक्ष उसके विरोध में बंद का आह्वान करता है। कभी दिल्ली बंद, कभी बंबई बंद, कभी इंदौर बंद, कभी भोपाल बंद। तो ये मेरा हरदा बहुत छोटा शहर है जहाँ से मैं आया हूँ। एक आदमी ने भारत बंद कैसे मनाया, 2 पंक्ति तो आपको ऐसी लगेगी, लेकिन चौथी पंक्ति माणिक वर्मा आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन ये पंक्ति आपके दिमाग में गूंजती रहेगी दोस्तों इस दावे के साथ
कि भारत बंद के दौरान एक व्यक्ति केवल चड्डी पहनकर सड़क पर आया। वाह वाह। भारत बंद के दौरान एक व्यक्ति केवल चड्डी पहनकर सड़क पर आया। लोगों ने पूछा तो उसने कारण बताया कि अपना विरोध और समर्थन मिला जुला है। बंद समझो तो बंद और खुला समझो तो खुला है। वाह वाह। बंद समझो तो बंद और खुला समझो तो खुला। क्या बात है, क्या बात है, बंद समझो तो बंद। क्या बात है। मैं 4 बार अमेरिका होए आया। इस बार क्या हुआ, क्या भाई सुरेंद्र जी, मैं और महेंद्र अजनबी, हम यहाँ पे न्यूयॉर्क के एक होटल में हम लोगों को ठहराया गया। वाह दादा वाह। अब एक होटल में हम लोग, ये लोग तो अपने आराम से इधर उधर करते रहे, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मैं खिड़की के पास बैठा था। क्या बात है दादा वाह। तो मैंने नीचे झांक के बायदे वे देखा तो 35 महिलाएं और 35 पुरुष निर्वसन होकर सड़कों पे दौड़ लगा रहे हैं। क्या बात है दादा, क्या बात है। उस पुनीत पावन दृश्य को देखकर वाह वाह। मैंने पास में बैठे हुए एक अमेरिकन से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये लोग पागल हो गए हैं क्या? बोले नहीं भाई साहब, पागल नहीं हो गए हैं, हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश का राष्ट्रपति जब हमारी कोई बात नहीं मानता तो हम इसी तरह से निर्वसन होकर सड़कों पे दौड़ लगाते हैं। ये वहाँ की सभ्यता पश्चिम की। और दोस्तों, मेरे भारत की सभ्यता के इतिहास में एक नया मोड़, सभ्यता के इतिहास में एक नया मोड़। अमेरिका की बदनाम सड़कों पर महिला और पुरुषों की नंगी दौड़। अखबार खोले, एक वस्त्र विक्रेता बोले, भाई साहब ये भौतिकवाद के भूत तो गजब ढा रहे हैं, ये दौड़ते हुए हिंदुस्तान कब आ रहे हैं? वाह वाह। अभी व्यंग नहीं कर दोस्तों। भाई साहब ये भौतिकवाद के भूत तो गजब ढा रहे हैं, ये दौड़ते हुए हिंदुस्तान कब आ रहे हैं? हम उन्हें कपड़ों का महत्व समझाएंगे, जो यहाँ नहीं खपे उनको अमेरिका में खपाएंगे। क्या बात है। हम उन्हें कपड़ों का महत्व समझाएंगे, जो यहाँ नहीं खपे उनको अमेरिका में खपाएंगे। मैंने कहा यार मान जाओ, और पंक्ति देखिए, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने कहा यार मान जाओ, अपनी संस्कृति बेचकर पछताओगे, जिनकी आत्मा नंगी है उनको क्या कपड़े पहनाओगे? वाह 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 वाह। उनको क्या कपड़े पहनाओगे? बढ़िया दादा, बहुत अच्छा मानिक दादा।